हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो गो वॉच माय ऑल वीडियोस, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सी ऑलरेडी वीडियोस अच्छी डाल चुकी हूँ कि कैसे पूरे एग्जाम को कवर करें, कैसे लंबे टाइम के लिए हम पढ़ सकते हैं, कैसे कंसंट्रेशन एंड फोकस इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे बिना सोए पढ़ सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऑलरेडी आर देयर फॉर रिगार्डिंग मैथ्स एंड ऑल दीज। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। हालांकि आप देख चुके होंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कैसे करें, क्विक रिवीजन फॉर्मूला आपके लिए लाई हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं कोई कवर नहीं करा है किसी ने, और ये मैं स्पेशली आपके लिए बनाकर लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और आप टेंशन में ज़रूर होंगे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, टाइम नहीं है, रिवीजन करना है। ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिसमें आपको रिवीजन में सदियाँ ना लगे और आप बोर भी ना हो, रिवीजन जल्दी भी हो जाए, पूरा सिलेबस कवर भी हो जाए। तो ऐसे करना मुश्किल नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि करना क्या है। आज यूजुअली आपके सबके साथ ऐसा होता होगा कि आप इतने याद तो करा होता है, लेकिन जब हम रिवीजन के लिए बैठते हैं तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ याद ही नहीं आती यार, ब्लैंक हो जाता है माइंड। हमें ऐसा लगता है हमने पढ़ा तो था, ये यार पढ़ा था पर कुछ याद नहीं आ रहा क्या था। ऐसा हम सबके साथ होता है ना। हाँ, आई नो। तो परेशान मत होइए। आई हैव गॉट अ क्विक रिवीजन फॉर्मूला फॉर यू, जिसमें आपको सब कुछ याद भी आ जाएगा। और बस ये याद रखिए कि रिवीजन एक टाइप की ना लर्निंग होती है। इसमें हमें बार 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 लर्न करना होता है। जब हम बार बार लर्न करते हैं ना तो रिवीजन में लर्निंग इंप्रूव हो जाती है और रिवीजन टाइम कम हो जाता है। बस दिस इज द टेक्निक वी हैव टू फॉलो। आप बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बोनस टिप लाई हूँ जो पूरे वीडियो में कहीं भी आपको बीच में मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। सो डू वॉच फुल वीडियो फॉर दिस। एंड अगर आपको बोनस टिप सुननी है, अगर आपको बोनस टिप क्विक रिवीजन के लिए चाहिए, तो अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? देखिए, हम अपने पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हैं। जब हम यूजुअली बोला जाता है टाइम टेबल सेट करो, अगर तुम्हारा एग्जाम है तो हम टाइम टेबल सेट करते हैं। इतने घंटे मैथ्स पढ़नी है, इतने घंटे साइंस पढ़नी है, सब चीज़ का टाइम टेबल सेट होता है, प्री प्लानिंग होती है कि इतने टाइम ये पढ़ेंगे, इतने टाइम ये पढ़ेंगे। लेकिन रिवीजन की कोई प्लानिंग नहीं करता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है करनी चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे ना तो आपकी रिवीजन इतनी स्मूथ और इतनी जल्दी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इसमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि आपको ये ध्यान देना है कि मैं इस टाइम स्लॉट के बाद या इस इतने दिनों के बाद प्लानिंग अपनी रिवीजन शुरू कर दूंगा। तो ये ही प्लानिंग होती है बस इसके लिए। और आपको ये नहीं है कि पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, रिवीजन का कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है ना। सेकंड जो होता है, द नंबर ऑफ डेज डिसाइड करने होते हैं हमें कि कितना टाइम हम अपने रिवीजन को अलॉट करेंगे। मिनिमम मेरे हिसाब से 10 डेज आपको देने ही चाहिए अपने सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, चाहे 5 हैं या 6 हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके ओवरऑल। फर्स्ट एग्जाम के लिए, जो आपका पहला एग्जाम होगा ना, उसके लिए आप 2 या 3 दिन ज़रूर रखें अपने टाइम के। जो आपको 2 या 3 दिन रखने अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए, वो इसलिए जब हम 10 दिन में सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल मिक्सचर हो जाता है। और अगर हम ये सोच ले कि वी आर डन विद द रिवीजन और हम ऐसे एग्जाम दे देंगे, तो हम ज़रूर मिक्सअप करेंगे और मैस कर देंगे वहाँ पे सब कुछ। तो इसलिए फर्स्ट एग्जाम के लिए चाहे कितनी भी रिवीजन कर रखी है ना, फिर भी 1 से 2 दिन रिवीजन के लिए ज़रूर दें। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई कहता है कि लिख कर पढ़ना चाहिए। यस, लिख कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारी लर्निंग, हमारी राइटिंग स्किल्स, हर चीज़ बढ़ती है। हम याद अच्छे से रख पाते हैं, हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने पेपर्स को प्रेजेंट कर पाते हैं, लिख पाते हैं, याद अच्छे से होता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, बट इस टाइम पे जब आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है लिखने का, तो आप लिखने में अपना टाइम डिवोट ना करें। आप क्विक रिवीजन करें। आप बिल्कुल भी नहीं लिख कर पढ़ेंगे। अगर आप लिख कर पढ़ेंगे ना तो आप लिखते ही रह जाएंगे और आपका सिर्फ एक ही कंटेंट या एक ही सब्जेक्ट कवर हो पाएगा रिवीजन में, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। तो लिख कर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है रिवीजन के टाइम पे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जैसे हम अपने सिलेबस के लिए रेडी करते हैं, हम सिलेबस को पढ़ते हैं, सेम वैसे ही हमें रिवाइज भी करना है। जैसे अगर हम नोट से पढ़ रहे हैं तो हमें नोट से रिवीजन करने हैं। चाहे हम पहले मेन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं या हम सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं, तो सेम आपको भी वैसे ही रिवीजन फॉलो करनी है। ये नहीं कि आपने पहले पढ़ाई तो किसी और ऑर्डर में करी और अब आप रिवीजन किसी और ऑर्डर में कर रहे हैं। रिवीजन इज ओनली अ लर्निंग एंड रिवाइजिंग द ओल्ड थिंग्स। आप पुरानी चीज़ों को ही फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं अपने माइंड में।
तो आप पुरानी तरह से ही पढ़ेंगे, उन्हीं मैटर को फॉलो करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, बाद में लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों की रिवीजन करेंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो आप उसको छोड़ देंगे, पर फॉलो वही करना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिवीजन में जो मैंने हम सबसे पहले प्रॉब्लम करी कि ये होती है सबको कि हम याद करते, रिवाइजन के टाइम पे हमें कुछ याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता कि हमने कुछ पढ़ा भी था। ये सबके साथ होता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये एक ऑर्डर होता है, बस ऑर्डर फॉलो करिए, आपको सब कुछ याद वापस आ जाएगा। सिंपल से क्या है ना कि रिवीजन जब आप, अगर ये लगाइए आप 10 दिन में सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन कर रहे हैं, तो आप जब एक सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको 1 या 2 दिन में रिवीजन पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको कुछ 5 से 6 घंटे में रिवीजन पूरी हो जाएगी उसी चीज़ की, सेम चीज़ की। और फिर अगर फिर से पढ़ते रिवाइज करते हैं तो वो आपको आधे घंटे 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए आपका 4 to 5 टाइम्स लेस टाइम हो जाता है जब आप रिवाइज करते हैं सेम कंटेंट की, और हर एक बार आपका इतना ज़्यादा टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो आप ये सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है रिवीजन, आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है, टाइम के भी कम हो रहा है। बट अब आप ये कहेंगे कि इतना टाइम कौन डिवोट करेगा, देखिए मेहनत सिर्फ याद करने में लगती है और फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में लगती है। बाकियों की रिवीजन में ना कोई एफर्ट नहीं लगते, कोई टाइम नहीं लगते, अपने आप चीज़ें माइंड में रजिस्टर होने लगती हैं, याद आने लगती हैं, और बहुत फन होता है, वो बहुत मज़ा आता है कि हमने बहुत चीज़ याद कर ली, ऐसे ऐसे कि हमने फतेह कर ली, ऐसा लगता है सच्ची में। बस इन चीज़ों को याद करके लर्निंग करिए, दैट इज़ ओनली क्विक रिवीजन। आप 1 या 2 दिन में पूरा कंटेंट कितने सारा कवर कर लेंगे मटेरियल, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप करके देखिए, आप फॉलो कीजिए, तब आप बात बोलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बोनस टिप की बात कर रही हूँ। बोनस टिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्विक रिवीजन में है। द टिप इज कि आपको कभी भी अगर क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना तो बोल बोल कर नहीं करनी है, बहुत तेज तेज बोल कर नहीं करनी है। जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम याद करते हैं किसी कंटेंट को, तो हम बोल बोल के करते हैं। जब आप याद करें तो आप तेज बोल कर करें, और जब आप रिवीजन करें उसी चीज़ की तो आप धीमे धीमे करेंगे, मीडियम टोन में करेंगे, नहीं तो आप मन ही मन में करेंगे। द बेस्ट थिंग इज आप मन ही मन में करें, तो ये आपके लिए एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। अगर आप लिखने बैठ रहे हैं ना, तो माइंड उसकी प्रैक्टिस कर चुका होगा और माइंड में अपने आप रिवाइज होगी, चीज़ें इतनी फ्लॉलेसली स्मूथली आएगी कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ बोल बोल के ना पढ़ें, अगर आप क्विक रिविजन करना चाहते हैं तो मीडियम टोन में करें या अपने मन ही मन में करें। ओके, so this was the only the tricks and tips and bonus tips which I wanted to tell you for your quick revision. I hope this will be helpful to you, and if it is, please to subscribe my channel, लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए। बाय, थैंक यू।